Hello friends, welcome to my YouTube channel. Thanks for watching this video. Exercise 6.5 से question number 3 करेंगे. A 15 meter long ladder reached a window 12 meter high. कोई एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, वो एक दीवार पर बनी हुई विंडो है, वहां तक सटाई गई है. एक किनारा इसका ग्राउंड पे टिकेगा और दूसरा दीवार के सहारे लगेगा. फिर इसने बोला कि ये जो विंडो है, मान लीजिए ये विंडो यहाँ है इधर ऊपर, तो ये कहता है कि ये 12 मीटर हाई है, यानी कि इस दीवार की जो ऊंचाई है जहाँ तक विंडो है ज़मीन से लेकर और विंडो तक वो है हमारी 12 मीटर्स और सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर्स. अब बोलता है फ्रॉम द ग्राउंड ऑन प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट ए डिस्टेंस ए, और एक डिस्टेंस है ए. ये डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है फ्रेंड? ये जो दीवार का नीचे वाला पॉइंट है जो ग्राउंड को टच हो रहा है और जो सीढ़ी का नीचे वाला एंड है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये ए मीटर. अब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. ये जो डिस्टेंस है सबसे लास्ट पॉइंट का और ये जो वॉल का सबसे नीचे वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछा गया है. देखिए फ्रेंड, ये बिल्कुल क्लियरली फिगर के अंदर हमको नजर आ रहा है, क्योंकि दीवार जो है वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर उठाई जाती है ग्राउंड से, इसीलिए ये एंगल तो बन गया हमारा 90 डिग्री का. अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन गई. देखिए ये इसका परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू है 12 मीटर और ये इसका हाइपोटेन्यूज बन गया है जिसकी वैल्यू है 15 मीटर. और ये जो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इसको हम इसका बेस मान सकते हैं. इस बेस की वैल्यू हमको निकालनी है. तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जब हमें इन तीनों में से किसी की भी वैल्यू निकालनी होती है तो हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है. देखिए पाइथागोरस थ्योरम, देखिए फ्रेंड, जब भी हम पाइथागोरस थ्योरम का कोई भी सम करते हैं तो सबसे पहले हमें एग्जामिनर को बताना होता है कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली है क्या. क्योंकि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क तो सीधा सीधा इसी का होगा कि हमने इसमें बताया है या नहीं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. अब पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके? किसके बराबर होता है? माफ कीजिए, यहां हाइपोटेन्यूज नहीं आना था, यहां परपेंडिकुलर आना था. बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर. तो देखिए अब बेस का स्क्वायर, बेस कितना है आपका? ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 मीटर, तो यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया. और इन दोनों के स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर. हाइपोटेन्यूज कितना है 15, तो हो गया है 15 का स्क्वायर. क्लियर? अब इसको हम वैल्यूज को आगे सोल्व करते चलेंगे. देखिए ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर ही रहा, प्लस 12 का स्क्वायर होता है 12 मल्टीप्लाई बाई 12 144 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 15, 15 जार होता है 225. फ्रेंड देखिए 1 से लेके और 25 तक के स्क्वायर तो ना आपको वैसे भी लर्न होने चाहिए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होते रहते हैं और आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा. तो अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमको निकालनी है, इसको इधर ही रखा, यहाँ 225 था और ये 144 यहाँ एडिशन में है. अगर मैं इधर ट्रांसपोज करके लाऊंगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 144. तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आई 81. 225 में से 144 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 81. तो अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 81 है और ये स्क्वायर जो है जब इधर जाता है तो क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट हो जाता है. तो 81 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से बड़ा ही आसान है. ये हमारा 2 पर जाता नहीं है, ये हमारा 3 पर जाता है, तो 327 जार होता है 81, फिर अगेन 3 9 जार होता है 27, फिर अगेन 3 3 जार होता है 9 और फिर अगेन 3 1 जार होता है 3. तो देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81. तो अब हम जब इनको निकालते हैं स्क्वायर रूट तो क्या करते हैं? सबको नीचे लिखते हैं और इनके पेयर बनाते हैं, है ना. और एक पेयर में से सिर्फ एक ही नंबर लिया जाता है. इन दोनों में से एक 3 लिया, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई इन दोनों में से एक 3 लिया, तो 3 इंटू 3 हो गया है 9। तो 9 हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है किसका, 81 का। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9, और ये मीटर्स में है तो ये मीटर, 9 मीटर आ गई। तो हम लास्ट में लिख देंगे सो द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ ladder फ्रॉम द वॉल कितना निकला, इज इक्वल टू 9 मीटर। यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड, पाइथागोरस थ्योरम से हम बड़ा ही इजीली जो है हमने इसका बेस निकाल दिया है। तो ये था फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।